अगर वो डिगेगी तो बेअदबी है, तो कसूरवार कौन है? लाण वाला मुजरम होवेगा। हुण वेखो ना, कोई बंदा कुरान पाक की बेअदबी करे, असीं आने उन्होंने मार छड्डो, उन्हें कुरान पाक की नबी पाक के नाम की बेअदबी की, तो जेडे असीं आप ही पे करने हैं, साड़ियाँ अखां दे सामने हो रही है, इनू कौन मना करेगा? इनू मिंबर ते ही मना किया जाना है। इनू उलमा ने मना करना है कि जिस झंडी दे उत्ते, जिस झंडे दे उत्ते ना लिखिया वो ना लाओ। अगर तुहानू शौक है, तुहानू ज़ौक लाना चाहते हो तो सिंपल होवे, सादी झंडी होवे, उहदे ते कोई ना लिखिया होवे, ना कोई तस्वीर होवे, ना कोई नक्श बनिया होवे, सादी लाओ। कल नूं अगर वो डिग भी पैंदी है तो बेअदबी ना होवे, बंदा मुजरम ना होवे, गुनाहगार ना होवे। ऐ ना होवे सवाब लैंदियां लैंदियां असीं गुनाह खट लईए। झंडे वेखे ने 12-13 रबीउल अव्वल नूं सड़कां ते रोलदे हुंदे ने, उत्ते नाम लिखिआ नबी पाक दा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जश्न विलादत मुस्तफा लिखिआ। तो अगर लाने भी ने, झंडे भी लाने, झंडियाँ भी लानियां ने, बगैर नाम तो जिहदे उत्ते कोई चीज़ नक्श ना होवे कि बेअदबी बेशुमार ना किया जाए। और नाल ही दूसरे शहरों का तो पता नहीं, साढ़े सियालकोट के अंदर चंद सालों तो एक बड़ी ही तेज़ी के नाल चीज़ फैलाई जा रही है और फैलती भी है कि जदों रबीउल अव्वल शरीफ आउंदा है तो तुहानूं पता बैंड बाजे वाले, तुसीं ज़रा निकलो ना शहर, तो बैंड बाजे वाले जनाब पहले ही रिहर्सलिंग करते पे ने जी असीं 12 रबीउल अव्वल नूं जश्न मनाना है। हुण मैनूं दसो कि आ इस्लाम के अंदर बैंड बाजा जायज़ है? कोई बंदा शादी तो मनावे तो बजाए तो लोग कहते गुनाह किया तू यार, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। और यार किसी की शादी तो इजाजत नहीं तो तुसी विलादत किसे किवें बजा सकते हो? बैंड बाजा। फिर जेड़ा पहले नंबर पर आया उन्होंने 50,000 जेड़ा इनाम रखे ने, वो ना नमाज ना लैनी ना देनी, ना गुसल ना वुजू ना कोई पाकी ना कोई पलीती का कोई पता नहीं, तो बैंड बाजे दे नाल जश्न मनाया जाता सियालकोट के अंदर। अगर इस चीज़ को मना ना किया, दिन ब दिन वधदा जाएगा, फैलता जाएगा। ये गुनाह है, ये जुर्म है। इस्लाम के अंदर इस तरह की जश्न विलादत मनाने की इजाजत, मिलाद इस तरह का मनाने की इजाजत नहीं, कतआन नहीं कि तुसी बैंड बाजे लैके तो तुसी जनाब गलियां में फिर के ढोल वजा के तो तुसी आखो असी हजूर दे आउण दी खुशी मना रहे हैं। तुसी इस्लाम के खिलाफ करते पे हो। इस्लाम इस चीज़ की इजाजत नहीं देता कि बैंड बाजियां दे नाल तुसी जनाब लुडियां। ए वेखो कई बारी कवालियां लगियां ने, 12 रबीउल अव्वल लुडियां पाते पे, पता ही कोई नहीं, नमाज और भी कोई नहीं पढ़ी, असर भी कोई नहीं पढ़ी, जुलूस विच भी हैं जी। इस वास्ते ये अल सुन्नत का इशार नहीं, और ना सी इस चीज़ की इजाज़त देने कि तुसी इस तरह करो। जिन्हां झंडियां ते इसमें मुबारक लिखिया होवे वो ना लाओ, ना वो खरीदो। जिन्हां झंडियां ते इसमें आज नबी पाक का इसम लिखा हो, अल्लाह ताला का इसम लिखिया होवे वो भी ना खरीदो तो ना लाओ। तो दूसरे नंबर पर जिथे बैंड बाजा वजदा होवे उस जलूस में भी जाना जायज़। जलूस तो सी तुसी गुसल कर दे, गुसल करके नवे कपड़े पाते, नवे कपड़े पा के खुशबो लाते, खुशबो ला के सिर ते टोपी होंदी, हथ में तस्बीह होंदी। कौन इंज करदा जी? इत्थे लंगर नूं सारे पे होंदे ने, इत्थे जनाब कोई काम पे करदा, कोई काम पे करदा है। केड़ा बंदा जेड़ा 12 रबीउल अव्वल नूं गुसल करके कपड़े पा के खुशबो ला के दुरूद शरीफ पढ़ के ते जनाबे वाला उहदे विच जलूस में जावे? असल तो यह वे जलूस, असल तो यह फायदा है, और जाना भी इस तरह ही चाहिए। ए जरूरी चीज़ां सन। बैंड बाजे नूं मना करना उलमा अहले सुन्नत दा हक बनदा है कि जेड़े जेड़े भी सियालकोट के अंदर उलमा अहले सुन्नत ने वो इस चीज़ तो मना करन कि यार ये चीज़ इस्लाम के मुनाफी है, इस्लाम के खिलाफ है। तो जेड़ी चीज़ इस्लाम के खिलाफ होवे वो नेकी समझ के करो तो डबल गुनाह है, इस वास्ते इस तो मना। और दूसरी बात ये नाल ही बड़ी अहम बात, तुहानूं पता है हर शहर के अंदर ना पहाड़ियाँ बनाई जांदियां ने, डेकोरेशन की जाती है 12 रबीउल अव्वल दे, कि डेकोरेशन गलियां सजाओ, महल्ले सजाओ, चौंक सजाओ, पहाड़ियाँ बनाओ, फिर तुहाडी कुरानदाजी की जाएगी, वेख्या जाएगा भी किन्ने ज़्यादा सजाया है। ये एक दो बुराई है जिहड़ी निशानदेही करनी बड़ी जरूरी है। मैं कहना जो मर्जी करो, असी मना नहीं करते, लेकिन इस दी आड़ दे अंदर विलादत दी या मिलाद दी आड़ दे अंदर असां बेहयाई नहीं होण देनी, ते ना बेहयाई नूं असां प्रमोट करना है। कल नूं साडे ते होना है कि यार उलमा नहीं मना करते, मौलवी नहीं मना करते। मैं कितने सालों तो यही रोना इत्थे मैंबर उत्ते कह रहा और बार बार दस रहा कि चीज़ मना है। जदों 11 ते 12 की दरम्यानी रात होंदी है, या जदों 11 की रात अगों 12 जलूस की फिर अगों रात होंदी है,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਔਰਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ? ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਸਜਾਵਟ ਵੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵੇਖੋ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਇਸਲਾਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੇਹਯਾਈ ਫੈਲਾਓ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਵਿਲਾਦਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਮਿਲਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਔਰਤ ਦਾ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾ, ਔਰਤ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਣਾ, ਇਹ ਉਹ ਲਾਹਨਤੀ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਸਜਾਵਟ ਵੇਖੇ। ਔਰ ਉਹ ਲਾਹਨਤੀ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਹਨਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਰਦ ਔਰਤ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਮਰਦ ਵੀ, ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਮਿਲਾਦ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਮਿਲਾਦ ਵਾਲਾ ਨਬੀ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਰੇਆਮ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਡੱਕਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਡੱਕਿਆ ਵੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਉਲਮਾ ਆਲੇ ਸੁन्नत ਕੋਲ, ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਔਰਤ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਔਰਤ ਬੇਪਰਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੇਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵੇਖਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਜਾਵਟ ਵੇਖਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਜੁਮੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਪੈਰਾ ਹੋਵੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਯਾਰ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ, ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੀ, ਔਰਤ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਔਰਤ ਸਜਾਵਟ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਨਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਔਰਤ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਆਇਆ, 13 ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿੰਨੀ ਬੇਹਯਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾਵਟਾਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ, ਦੁਪੱਟੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੰਮ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਦੁਪੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਦੀ ਧੀ ਜਦੋਂ ਆਈ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। हज़रत उमर फ़ारूक बड़े जलाली सन, हजूर ये तो दुश्मन की बेटी है। फरमाया उमर बह जा, बेटी बेटी होंदी भावें दुश्मन की भी होवे। ये बहुत वड्डा सबक है, बहुत वड्डा पैगाम है। धी धी होंदी है, भावें किसी की गैर की भी होवे, धी धी है, बेटी बेटी हो, तेरी भी है मेरी भी है। जिहड़ी तेरी बेटी हो मेरी भी बेटी, जिहड़ी मेरी बेटी हो तेरी भी बेटी। यह इस्लाम कह रहा है, इस्लाम दा बानी कह रहा है। इस वास्ते इस चीज़ तो मना होना चाहिए और मना करना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। अगर कोई तुहाडे रिश्तेदार विच कोई भैणा भरावां चंज करदा उहनूं मना करो, उहनूं कहो उहदे बंदे नूं नहीं काम ठीक। उहदे भरावां नूं करो क्यों दयूस पे बनदे हो, बेहया क्यों पे बनदे हो, किहड़े पासे लैके टुर पे, जिधर औरत ने उधर लैके टुर पे, बेहयाई है। अल्लाह इस तो मना फरमाए। वो बड़ा वड्डा वाक़या और बड़ा नसीहत और मौज। दिल्ली दे अंदर दो ताजर सन, इंडिया का शहर है दिल्ली, सुनिया जे कि कोई नहीं। दिल्ली के अंदर दो ताजर सन, गल बड़ी तवज्जो नाल सुनने वाली, सबक मौज गल है। वो दोवां दा घ्यो का कारोबार सी, घ्यो दीयां दुकानां सन ते आमने सामने दुकानां सन घ्यो दीयां। दो भी ताजर सन बड़े धड़ल्ले दे। एक ने दूसरे नूं कहा भी यार मैनू 1000 रुपया उधारा दे, चंद दिनों तो बाद मैं तेनों दे देंगा। उन्हें कहा कोई गल नहीं, उन्हें 1000 रुपया उन्हें दे छड़िया। जदों लैण दी वारी आई उन्हें कहा मैं तो तेरे को लिया ही नहीं। इंज दे भी होंदे ने ना विच, भी पैसे लैके तो अगू लड़ाई ले लेंदे ने भी सानू देने ना पैण, पैसे लैके अगू झगड़ा करनगे, वो तू मेरे ते बैठा मेरे पैसों ते बैठा है। उन्हें कहा मैं तो तेरे को ले ही नहीं। ये दिल्ली के बादशाह को मुकदमा आ गया दोवां ताजरां दा। उन्हें अगू काजी नूं कहा इन्हां दा मुकदमा सुन। काजी ने मुकदमा सुनिया, काजी बड़ा सियाणा बंदा सी। काजी ने उन्होंने पूछा हाँ बई तू 1000 रुपया लिया? उन्हें कहा जी मैं तो 1 रुपया नहीं लिया, तो मेरे नाल हसद करदा जिहदी वजह तो मेरे नाल मुकदमा मेरे ते उन्हें कर छड़िया। मेरी दुकान ज़्यादा चलती है, यदी दुकान थोड़ी चलती है, तां वास्ते मेरे खिलाफ मुकदमा लैके आया, पैसे मैं कोई नहीं ले। हुण गल सुनियो, काजी बड़ा सियाणा सी। काजी कहने लगा 1 हफ्ते तो बाद फिर अदालत पेश होए दो भी ताजर। उन्हें कहा ठीक है।
एक हफ्ता गुजर गया, उन्हें दिल्ली के 10 ताजर घ्यो के जोड़े सन कारोबार करने वाले वो अपनी अदालत च बुला ले, तो 10 पीपे बनाए घ्यो के, 10 घ्यो के पीपे बना के रखे, तो 10 ताजर बुलाए। गल बड़ी तवज्जो नाल सुनियो। तो 2 पीपियां विच ना उन्हें एक एक सोने का सिक्का रख छड़िया, 8 च कोई ना, तो 2 च सोने का एक एक सिक्का रख छड़िया। तो उन्हें कहा भी यह जोड़े 2 ने ना जिन्हों में सोने का सिक्का इन्होंने दोवां ताजरां नूं देना है जिन्हों का आपस में रौला पिया करजे का पैसे का, 8 दूसरिਆਂ नूं दे दिओ। उन्हें कहा ठीक है। हुण बाबा जी वो 8 पीपे जोड़े दूसरे ताजर सन उन्होंने दे दिते, यह 2 जोड़ा जिहदे विच सिक्का सी ना एक एक सोने का, यह दोवां नूं दे छड़िया। तो काजी कहन लगा भी तुहाडे कोल 3 दिनों का टाइम है, तुसी घ्यो की क्वालिटी चैक करनी है कि क्या खालस है या 2 नंबर है, तो मैनू आके दसना जे। उन्हें कहा ठीक है। 3 दिनों तो बाद सारे आ गए, वो जिन्होंने 8 पीपे दिते सन उन्होंने तो भेज दिता है, जोड़े 2 सन जिन्हों का रौला सी। ए वेख्यो गल दे विच बड़ा सबक जे, बंदा एड्डी दूरों आवे भी तो कोई गल भी ना लैके जावे, मुल तो नहीं ना पैंदा, फिर तो फायदा ही कोई नहीं आउण दा। वो जोड़े 2 सन उन्होंने काजी ने बिठा लिया, वो जिन्हें 1000 रुपया दिता सी ना, जिन्हें 1000 रुपया दिता सी ना, हुण जुमले सुनियो। वो जोड़ा 1000 रुपया उन्हें दिता होया सी, उन्होंने काजी कहन लगा हाँ बई तू सुना। उन्हें कहा जी जेड़ा तुसी मैनू पीपा दिता सी ना घ्यो दा, पहला ही दूसरे दे आउण तो पहला उहदे विचों एक सोने का सिक्का निकलिया, तो यह तुहाडी अमानत है, तो मैं तुहानूं दे छड़िया। समझ आ रही गल? जेड़ा दूसरा सी ना उन्हें पहला ही कढ़ के पुत्र नूं फड़ा छड़िया सी, वे तू कोर आके इनू की पता लगना। हुण जिन्हां रखिया सी साईयां नूं तो पता सी, हुण उन्हें पहला ही दे छड़िया जिन्हें 1000 रुपया कर्जा दिता सी। ते जिन्हें कर्जा लैके मनुकर गया ना, तो काजी उन्होंने कहन लगा हाँ भी तेरे पीपे च भी कोई चीज़ निकली? उन्हें कहा कोई नहीं जी निकली। घ्यो की क्वालिटी? उन्हें कहा वो भी 2 नंबर है। उन्हें कहा अच्छा। काजी ने सिपाहियां नूं दौड़ाया, सिपाहियां नूं कहन लगा जाओ ये मुंडे को जोड़ा रुपया ना उन्होंने भी नाल लैके आओ, जोड़े पैसे ने उन्होंने भी नाल लैके आओ। और जो मुंडा भी आ गया वह और अदालत में प्यो भी सी मुंडा भी सी। काजी कहन लगा भी पीपे में 500 रुपया सी, इधर मैनू कर हाँ जो कढ़िया विचों। वो कंबन लग पाया। उन्हें कहा जी 500 तो नहीं सी, वो तो 1 रुपया सी। हाँ ये दिमाग की गल है, सोच की गल है, शौर की गल है। काजी एवं नहीं बन जाते अजकल। तो पैसों के फैसले होंगे ना, जो कोई पैसा ज्यादा है फैसला वो हक च, तो माड़ा बंदा जोड़ा वो खिलाफ फैसला, भावें सच्चा भी हो झूठा है, भावें वो सच्चा भी हो, जोड़ा माड़ा बंदा वो समझो झूठा, क्योंकि उसके खिलाफ मुकदमा आ जाना। हुण जुमले लै जाए। उन्हें कहा जी 500 साढ़े ते ना लाओ, 1 रुपया निकलिया सी। उन्हें कहा चलो जो 1 निकलिया सी वही दिओ। वो जो दिता ना, तो काजी ने वो जिन्हें 1000 रुपया देना सी आप फरमान लगा। काजी कहने लगा तू झूठा है, तू वाकई वो पैसे देने। उन्हें कहा वो किवें? उन्हें कहा जोड़ा मेरा 1 रुपया खा सकता वह 1000 नहीं खा सकता। कैसा निचोड़ कढ़िया वे? मेरा 1000 तू कपला कर गया है, वह 1000 खा गया, तो मेरा रुपया भी तू खा गया 1 रुपया, तो तू वह 1000 भी देना है। देना ही कि मैं अंदर करा? उन्हें कहा जी मेरे को गलती हो गई है, मेरे को जुर्म होया, वाकई मैं कसूरवार है, मैं वाकई 1000 रुपया देना है। उन्हें वाकई 1000 रुपया वह वापस किया। इस वास्ते जोड़ा तेनों ठग ला सकता वो किसी होर भी ला सकता है, तो जोड़ा किसी को ठग लावे वो तू ना मामला कर। तेनों जी एक बंदा कहता पाया बंदा ठगी, इनू पैसे ना दवी तो असीं धक्के नाल दईए, तो मुजरम कौन है? वेखो एक बंदा जो कहता पाया यार बंदा ठीक नहीं हो, ये बंदे की जहनीयत ठीक नहीं, ये नीयत ठीक नहीं, 2 नंबर बंदा है, तो बंदा फिर उत्थे जाके फसे या फिर उत्थे पैसे फसाए या फिर उन्होंने दवे, तो फिर वह नहीं कसूर। वो बड़ा वड्डा किसी जुमला लिखा, उन्हें कहा जिन्ना तक लालची जिंदा ने ना ठगां दे मेले ही मेले ने, जिन्ना तक लालची जिंदा ठगां दे ठग लगते ही रहने ने। तो इस वास्ते जो पता जो लग गया कि बंदा ठीक नहीं, तो किनारा कर लवो। इस गल तो सबक मिलता है कि जोड़ा बंदा एक बार तुहाडे को पैसे लैके उन्हें वापस नहीं किए, फिर तुसीं क्यों दे रहे हो? मौला अली ने भी फरमाया मोमिन बंदा एक सुराख तो 2 बारी नहीं दसिया जा सकता। इस वास्ते एहतियात करो।